हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे? मैं भी अच्छी हूँ। बड़े दिनों के बाद मैंने फिर से YouTube पर वापसी की, तो मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। तो मैंने देखा कि वीडियोस पर तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, 20, 30, 40, मुश्किल से इतने। तो मैंने फिर YouTube से ही पूछा कि क्या कारण है। पहले तो इतने अच्छे व्यूज़ आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे प्रेमांजना, ये तुम क्या बना रही हो? तुम भी AI के चक्कर में पड़ गई। पिक्चर बनाती हो, वीडियोस बनाती हो, फिर उन्हें पोस्ट करती हो। जो तुम्हारे साथी हैं, जो तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, वो तो तुम्हें देखना चाहते हैं, वो तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुम उनके लिए बनाओ और उनसे आकर बात करो। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अब फिर दोबारा से व्लॉग्स ही बनाने शुरू करती हूँ। अब अगर मैं व्लॉग्स बनाऊंगी तो सोचो कि मैं क्या बनाऊंगी? वही अपनी दिनचर्या। यही मुझे YouTube ने बताया कि आप सिर्फ अपनी दिनचर्या ही दिखाइए, क्योंकि वो उसी में इंटरेस्टेड हैं। वो जानना चाहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, कैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो इसीलिए आज से मैं शुरू कर रही हूँ व्लॉग। जो भी आप सब पुराने हैं तो मेरा साथ दीजिएगा। तो आज अभी सुबह के बजे हैं 7 और मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। आप कहेंगे माता जी मॉर्निंग वॉक सुबह 7 बजे और वो भी कृष्ण भक्त। तो ऐसा है कि आजकल सुबह सुबह काम होता है तो मुझे प्रसाद मेकिंग करनी होती है। तो क्योंकि प्रभु जी ने जल्दी जाना होता है तो सुबह तक 6:30 बजे तक मुझे प्रसाद बनाना होता है। तो आप ही सोचिए कि सुबह उठना है और थोड़ा सा नाम जप और फिर उसके बाद प्रसाद मेकिंग, यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों। और उसके बाद प्रभु जी चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं गायत्री करके आ गई हूँ। अब सैर भी तो ज़रूरी है। ये पार्क बहुत सुंदर है और वैसे भी पार्क में आकर थोड़ा सा जब हम हरियाली के बीच में आते हैं तो हमारा मन ना बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है। और आजकल तो सावन है, पेड़ पौधे सब हरे हो रखे हैं तो अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही चलते चलते आ रही थी तो मैंने देखा एक प्रभु जी ना पत्ते तोड़ रहे थे यहाँ से। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या करेंगे इनका, जो आपने केले के पत्ते लिए हैं? क्या करेंगे इनका? भरता जी भर दे, रोटी बना के पत्ते में डाल के खाएगा पूछ करके। अच्छा, पत्ते में डाल के। आज कोई विशेष चीज है क्या? हाँ नहीं, आज व्रत है क्या आपका कोई? किस चीज का व्रत है? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान का? कौन सा व्रत है? भगवान को, मुर्गन को। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मद्रास। पहले ये कम मकान में रहेगा। हाँ 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 हाँ। पक्का मकान में। हाँ हाँ। वो काल करके हमने। अच्छा, आप मद्रास से हैं? हाँ, मद्रास। कैसे कैसे करेंगे इसको? इसका पता करके हाँ। भगवान के, मुर्गन के, कोई माता जी को सबको मान के पूछ करके खाएगा। अच्छा, इसके ऊपर भोग लगाएंगे आप भगवान को? हाँ, 12 बजे तक आएगा, अभी नहीं खाया। अच्छा, 12 बजे तक आपका व्रत रहेगा? करते 12 बजे तक। अच्छा, क्या नाम है आज के व्रत का? कृष्ण भगवान को, माता जी को, मुर्गन को। क्या क्या बनाते हो व्रत में? आप क्या बनाओगे खाना? क्या बनाएगा वो बनाएगा ना, कुछ क्या बनाएगा। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, बिल्कुल कतारबद्ध पौधे, सुंदर मोरपंखी के पौधे हैं और पूरी तरह से ये सजे सपरे हैं। बिल्कुल अच्छे से काट छाट कर इन्हें तैयार किया गया है। तो मैं सोच रही थी जीवन भी तो ऐसा ही है, जब साफ सुथरा होता है, बिल्कुल कतार में जिस बिल्कुल सीधी तरह से चलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। पर क्या सच में ऐसा हो पाता है? जीवन है जैसे बारिश आती है और फिर बेतरतीब ये पौधे, पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं और यदि इनको सुंदर बनाना है तो फिर इनकी काट छाट होती ही है। और इसी तरह से जो जीवन है उसमें भी हमारे जितने विचार आते हैं, हमारे अनर्गल कार्य होते हैं, वो अगर वो भरते जाएं, बढ़ते जाएं तो वो हमारे जीवन को ऐसे ही उलझा हुआ बना देते हैं। और फिर उसे साफ सुथरा करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को दूर करना होता है, विचारों को हटाना होता है और जितनी भी अवांछित वस्तुएं आ गई होती हैं उन सबको हमें दूर निकाल के भगाना होता है।
ऐसा ही जीवन है, तो भी हमारे जीवन का जो बगीचा सुंदर बन जाएगा। पार्क से आकर झूले पर बैठना मुझे बहुत सुकून देता है। झूला मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा होगा मेरे पहले वाले वीडियोस में भी। तो मैं अभी पार्क से जब आ रही थी तो मैंने देखा रास्ते में फुटपाथ बना रही थी, तो मुझे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में राजा वेन का जो साम्राज्य था, जो राजा वेन था, उसकी याद आई। ये हमारी सरकार भी कैसे कैसे काम करती है, हम रोज ही देखते हैं, कभी कुछ तोड़ देते हैं, कभी कुछ तोड़ देते हैं, ठीक ठाक होता है, फिर उसको तोड़कर दोबारा बनाते हैं। तब उसी धन को यदि प्रजा की, जनता की भलाई में यूज किया जाए अच्छे से, जैसे कि उसका कुछ भला हो सके, उसका जीवन का उत्थान हो सके, उन कार्यों में उसे लगाया जाए। फुटपाथ निसंदेह बहुत जरूरी है, ये चीजें, सड़कें, फुटपाथ, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और उन्हें ही तोड़कर फिर दोबारा बना रहे होते हैं। अक्सर ऐसे होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे बताइएगा कमेंट में, क्या सच में ऐसा होता है? तो आइए अभी हम श्रीमद् भागवतम में जो राजा वेन की कथा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो राजा वेन का जो प्रसंग है वो श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में आता है। तो ये राजा वेन की कथा आती है। अभी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जैसे मैंने वो देखा, सरकार के बारे में हम बात कर रहे थे। तो राजा वेन जो थे वो महाराज अंग के पुत्र थे और वेन की माता का नाम था सुनीता। तो जो सुनीता थी वो साक्षात मृत्यु की पुत्री थी और राजा वेन में अपनी माता के गुण आ गए थे और वो ना प्रजा का बहुत शोषण करता था। अब जो ऋषिगण थे उन्होंने सोचा कि हमने राजा इसलिए बनाया था कि ये प्रजा का कुछ भला करेगा, लेकिन ये तो उनका शोषण कर रहा है। और जब उसे समझाने के लिए गए ऋषिगण, तो उसने कहा कि जो राजा होता है वो साक्षात भगवान का रूप होता है और इसलिए तुम सबको मेरी स्तुति करनी चाहिए और तुम मुझे कुछ सलाह कैसे दे सकते हो इस तरह से। लेकिन जो ऋषि होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो समाज का सिर होते हैं, उन्हें सिर कहा जाता है एक तरह से ना। तो उन्हें, उनके ऊपर ये भार होता है या उनका एक कर्तव्य होता है कि वो राजा को, समाज को सही दिशा में लेकर जाएं। वैसे उन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं होता है, उनका कार्य ही शिक्षा देना होता है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि, ऋषियों ने सोचा ये अब मान नहीं रहा है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने सिर्फ हुंकार भरी, यानी कि उन्होंने जो संकल्प शक्ति थी, उस संकल्प शक्ति के बल पे ही राजा वेन जो था उसका नाश हो गया। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है उसे सोचना चाहिए, जब सरकार जो है वो नागरिकों का शोषण करने लग जाए तो प्रजातंत्र में इस तरह की छूट है कि हम दूसरी सरकार को चुन सकते हैं। तो फिर हमें बुद्धिमत्ता से कार्य करते हुए दूसरी सरकार को चुनना चाहिए। तो इस तरह जो राजा वेन था उसका नाश हो गया, लेकिन उसकी जो माता सुनीता थी उसने क्या किया कि वो चाहती थी कि इसका जो शरीर है उसे सुरक्षित रखा जाए और उन्होंने जो विभिन्न दवाइयां थी, तेल थे अलग अलग तरह के, उनके अंदर राजा वेन के शरीर को रख दिया। अब जो राजा वेन का जो वंश था वो तो ध्रुव महाराज के वंश से था, तो ऐसा भी था कि भगवान की उनके ऊपर कृपा तो थी। तो फिर ऋषियों ने एक युक्ति निकाली और जो राजा वेन था उसके शरीर का मंथन करना शुरू किया और जब उसका मंथन करना शुरू किया तो उसके शरीर में से महाराज पृथु और रानी अर्ची, ये दोनों आविर्भूत हुए। और ये जो दोनों हैं, महाराज पृथु हैं, ये भगवान के शक्तावेश अवतार हैं और भगवान की शक्ति है उनमें, और जो रानी अर्ची हैं वो भी इसी तरह से हैं। और फिर उन्होंने जो ऋषि थे, जो ब्राह्मण गण थे, उन्होंने महाराज पृथु को ये जो शासन का कार्यभार दिया और फिर उस प्रकार से एक राज्य सुचारू रूप से राज्य की व्यवस्था शुरू हुई। तो श्रीमद् भागवतम में हम बहुत कुछ देखते हैं, ये सब सत्य घटनाएं ही हैं। इन्हें जो भी कोई इन्हें सत्य ना माने वो प्रतीक रूप में भी इन्हें समझ सकता है। तो इसी प्रकार से जो प्रबुद्ध वर्ग है उनका ये कार्य है, उनकी ये कर्तव्य है कि जब समाज में इस तरह की सरकार आए और देखे कि नागरिकों का शोषण हो रहा है तो उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए और हमें सरकार को बदलने का भी और शिक्षा देने का भी प्रयास करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम इस तरह हमें जीवन जीने की शिक्षा देती है। तो आगे भी हम इनमें से पढ़ते रहेंगे। आज मुझे लगता है कि वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा।
जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि व्यूज नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा, मैंने YouTube से पूछा, सच में ही मैंने पूछा कि व्यूज नहीं आ रहे थे। तो लेकिन अब जब मैं अभी ये दोबारा से पहला ही वीडियो है कि जो मैं व्लॉग की तरह से बना रही हूँ, तो भी मुझे आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके भी साथ संपर्क होना होगा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे जारी रखूं, तो आप भी मुझे सहयोग दीजिएगा। और ये हैं श्री श्री राधा माधव के सुंदर दर्शन। इन्हीं सुंदर दर्शनों के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आप सबको मेरे साथ कैसा लगा मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। मुझे आप सब लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और यदि आपको ये सब अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।